जय श्री कृष्ण। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में देखा था कि प्योर रूलिंग क्या होता है ना। कंडीशन ऑफ प्योर रूलिंग क्या होती है, प्योर रूलिंग की कंडीशन क्या होती है, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये कब होगा, जब ग्राउंड के फ्रेम की बात करेंगे, यानी जो प्लेटफॉर्म होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड होगा। तो यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन होगा स्फेयर, सॉरी, या फिर व्हील बोल दूं, या फिर प्लेटफॉर्म, यानी व्हील और प्लेटफॉर्म के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रेस्ट पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ प्योर रूलिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। V इज इक्वल टू ओमेगा आर, सिंपल सी बात है। और अगर V ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो कौन से एप्लीकेशन होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा। V अगर ज़्यादा है ओमेगा आर से तो सिचुएशन कौन सा होगा, V अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल कम होगा। यानी कि अगर मैं यू बोल दूँ ओमेगा आर की वैल्यू 0 है, V ज़्यादा है, तो ट्रांसलेशनल प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन मतलब यानी स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल। अगर V लेस देन ओमेगा आर है तो यूँ समझ लो V को 0 कर देते हैं, ओमेगा आर को मैक्सिमम कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा, और ट्रांसलेशनल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अपनी जो गाड़ी है मड में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, तो वो एक एप्लीकेशन हो सकता है। बोलिए क्लियर है बात। यानी V इज इक्वल टू ओमेगा आर कौन सा कंडीशन है, प्योर रूलिंग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, प्योर रूलिंग की कंडीशन है। ठीक है, अपन उसी में कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम ये देखने वाले हैं बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन में एक रेशियो होगा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वो हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। तीसरा हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग। ठीक है, हम 3 चीजें देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, हालांकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। दिस I इज इक्वल टू, मैं पुट कर सकता हूँ I इज इक्वल टू मास है इसका m। इस कोई एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी, ऑब्वियस सी बात है। हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो रिजिड बॉडी होगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और इस एक्सिस के अबाउट, और मास है m। तो इसको मैंने पुट कर दिया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो k की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू हो जाएगा I रूट ओवर आई बाई एम। k इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आई बाई एम। ये जो k है यही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। दिस k इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, एक मान लेते हैं रिंग है, बेटा क्या है, रिंग है, और ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट, एंड इट इज द नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट कि इट इज इन द प्लेन। जो एक्सिस है वो प्लेन के बीच में, प्लेन में ही है। जो एक्सिस है वो कहाँ है, प्लेन में है। अगर वो एक्सिस किस में है, प्लेन में है, तो सिचुएशन क्या होगा। ठीक है, समझते हैं इस बात को। तो मास है इसका m, रेडियस है r। जो I की वैल्यू होगी बोलो क्या होगी, I इज इक्वल टू, सर इन द प्लेन है तो ये हो जाएगा, रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन ये इन द प्लेन है तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको हम पुट कर दो किससे, एम के स्क्वायर से। जो k की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m से m कैंसिल, r बाई रूट 2। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई रूट 2। यही k क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी हो उसको जस्ट एम के स्क्वायर इज इक्वल टू पुट कर दो। जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर के, ये रिंग था, जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m, रेडियस है r। सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आप बोलोगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए। इसको किसके अबाउट, किसके बराबर पुट करना है, m के स्क्वायर के बराबर। बोल m से m कैंसिल, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, r रूट ओवर 2/5। यही k क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज देखने वाले हैं, क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन में हम एक खास चीज देखने वाले हैं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रिलेशन। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रिलेशन हम देखेंगे, वो एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं रिंग की बात करता हूँ, पहला बात करता हूँ रिंग की। अगर मैं रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या होता है, आई इज इक्वल टू, आप बोलोगे एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इसको जस्ट पुट कर दो किसके बराबर, एम के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी। आप बोलोगे सर एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर को भी इधर खींच लिया तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1। तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1। दूसरा
डिस्क की बात करते हैं। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मास है m, अभी भी सबका मास m, रेडियस r लेके चल रहा है, तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या हो जाएगा, इसके सेंटर के अबाउट एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। इसको जस्ट पुट कर दो किसके बराबर, mk² के बराबर। यहाँ से m कैंसिल, k की वैल्यू बोलो, k²/r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू 1, डिस्क के लिए k²/r² की वैल्यू 1/2। इसी तरह हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो सेंटर से पास कर रहा होता है और उसके एक्सिस से, मतलब सेंटर से पास कर रहा, ठीक है, सेंटर से ही पास कर रहा है बेसिकली, तो 2/3, ये तो 3D ऑब्जेक्ट है ना, 2/3 mr² इज इक्वल टू किसके बराबर करना है, mk² के बराबर। बोले m से m कैंसिल, तो k²/r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, k²/r² की वैल्यू कितनी 2/3। इसी तरह हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो सॉलिड स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा k²/r²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है 2/5 mr² इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करना है mk²। तो हम k²/r² क्यों निकाल रहे हैं अभी बताऊंगा, ये हो जाएगा 2/5। तो ये बातें याद रखनी है। रिंग के लिए कितना होता है k²/r², रिंग हो गया, डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, और 4 की बात की, रिंग हो गया, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड सिलेंडर के लिए बोलोगे तो क्या हो जाएगा डिस्क के बराबर, हॉलो सिलेंडर बोलोगे तो किसके बराबर हो जाएगा रिंग के बराबर। इसमें जो k²/r² की वैल्यू होगी रिंग के लिए कितनी 1, डिस्क के लिए कितनी 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए कितनी, हॉलो स्फीयर के लिए हो जाएगा 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना 2/5। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये याद रखना है k²/r² का रिलेशन, ठीक है। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो अब हम जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये होता है, मतलब प्योर रोलिंग का मतलब आप समझ गए ना, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हो रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा प्लस साथ के साथ क्या कर रहा होगा, वो रोटेट भी कर रहा होगा। ये एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं अलग अलग दर्शाया हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योरली ट्रांसलेशनल है, ये प्योरली क्या है रोटेशनल मोशन है, प्योरली टी और प्योरली आर। ट्रांसलेशनल मोशन है तो v से आगे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा होगा, और ये ट्रांसलेशन है तो ओमेगा से ये रोटेट हो रहा होगा। तो जो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी दो वजह से आएगी। एक तो सर लीनियर वेलोसिटी की वजह से आएगी जो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, एक लीनियर वेलोसिटी की तरफ वजह से आएगी जो आगे की तरफ क्या कर रहा है फॉरवर्ड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। एक आएगा रोटेशन की वजह से जो इस तरह से रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से कितना आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी एक तो पहले ट्रांसलेशनल प्लस दूसरा काइनेटिक एनर्जी कौन सा रोटेशनल। ट्रांसलेशनल की बात करें तो हाफ mv², रोटेशनल की बात करें तो हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं क्योंकि प्योर रूलिंग है, प्योर रूलिंग का सिचुएशन क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ I हाफ m v² प्लस हाफ I को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्या मैं I को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² के बराबर पुट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू हमने क्या बराबर पुट किया है mk², ठीक है। एक जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर्मूला, I इज इक्वल टू mk², तो I को हमने पुट कर लिया mk², और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ v/r, बोलिए हाँ ना बोल, ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ v/r, तो बोल हो जाएगा v²/r², हो जाएगा हाफ mv², आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं, हाँ
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन द प्योर रोलिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है सर? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के लिए अलग होता है, डिस्क के लिए अलग होता है, अलग अलग शेप के लिए अलग ऑब्जेक्ट आएगा। रिंग के लिए 1 होता है, डिस्क के लिए 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। सॉलिड सिलेंडर जस्ट लाइक अ डिस्क होता है तो 1/2 हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक अ रिंग होता है तो 1 हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ध्यान में रखेंगे क्या? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मानो एक रिंग है, रिंग of mass 2 kg is moving with 4 meter per second and rotating with 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। टोटल एंड ट्रांसलेशनल का रेशियो बताना है। तो सिंपल सवाल है ये। पहले बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें एम तो दे रखा है, वी भी दे रखा है, इसमें आर कहाँ से निकालें? ये रिंग है, रिंग है। अगर ये रिंग है तो क्या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। रिंग के लिए फॉर रिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो बेसिकली बन जाएगा ये एम वी स्क्वायर के बराबर। और अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं तो ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? सिंपल है, ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनका रेशियो ही तो लेना है, टोटल अपॉन ट्रांसलेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? टोटल है सर एम वी स्क्वायर और ट्रांसलेशनल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2:1 इज द राइट आंसर। कितना आ गया? 2:1 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर है काइनेटिक एनर्जी के बारे में? क्लियर है बात? एक और सवाल करते हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, रिंग था, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। आपसे टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, तो सिंपल निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए क्लियर है? बढ़िया। आगे एक और सवाल करते हैं। सवाल आपके सामने सिंपल सा ये है, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर है, ये रहा एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है बिल्कुल, और ये v से आगे बढ़ रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए फाइंड काइनेटिक एनर्जी टोटल इज टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसका रेशियो बताइए। तो अपन बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। याद रखेंगे कितनी होती है? 2/5। 2/5 हो जाएगा, 5 + 2 7/5
यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5 ये हो गया। अच्छा, रोटेशनल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितना हो जाएगा, रोटेशनल की अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई को मैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, आई को मैं पुट कर सकता हूँ सर एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को पुट कर सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और 1/2 एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5। बस इनका रेशियो तो निकालना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, टोटल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो टोटल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5, और ट्रांसलेशन कितना है, सॉरी रोटेशन कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2/5। हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास में आंसर आ जाएगा 7/2। 7:2 इज द राइट आंसर, टोटल इज टू रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है, 7:2। क्लियर है बात। तो इस तरह से अपन काइनेटिक एनर्जी वगैरह खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूला है, प्योर रोलिंग के लिए फॉर्मूला है। कब, जब v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। क्लियर है बात। अब एक छोटा सा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी के बाद हमने बात करा था एंगुलर मोमेंटम की, तो प्योर रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होता है सर, वही v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर क्या है, प्योर रोलिंग ही तो है। एंगुलर मोमेंटम के मतलब, अच्छा प्योर रोलिंग मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इसका मतलब ये सर कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल चल रहा है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है v से, और क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। तो जो ओमेगा एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, मान लेते हैं ये एक्सिस है a, l अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट, l अबाउट a लिखेंगे। तो सर क्योंकि एक तो आएगा रोटेशन की वजह से, एक तो आएगा रोटेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम, प्लस दूसरा आएगा किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम। आप बोलोगे सर ट्रांसलेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम कहाँ आता है, तो लीनियर मोमेंटम आता है, लेकिन नहीं, ट्रांसलेशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आता है, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है किसी के रेस्पेक्ट में, तो अगर आप ए पॉइंट के अबाउट देखोगे तो हो सकता है इसका क्या हो रहा हो, रोटेशनल मोशन हो रहा होगा। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एल ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v स्पीड से तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला बोलो mvr। क्या होता है, mvr, हम पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर मैं रोटेशनल की बात करूं तो रोटेशनल के लिए लिखूंगा l इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और ट्रांसलेशनल के लिए क्या लिखूंगा, mvr, यानी आई इंटू ओमेगा भी आएगा प्लस mvr आएगा। ये हो गया प्योरली रोटेशनल, ये हो गया प्योरली ट्रांसलेशनल। तो नेट एंगुलर मोमेंटम हम ये लिख सकते हैं। क्लियर बात। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए, सॉरी, ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। ये एक सॉलिड स्फीयर है, समझ लीजिए क्या है, सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है, और ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, और और इसका रेडियस है, r की वैल्यू 1 मीटर है। तो पहले बताइए ओमेगा क्या होगा, r की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो ओमेगा क्या होगा, प्योर रोलिंग कर रहा है बिल्कुल। अगर सर ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा हो तो इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा, v इज इक्वल टू, इधर आएगा आपका v, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड,
और इधर क्या आएगा ओमेगा इंटू आर। तो v इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू आर। वी की वैल्यू 4 है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू 1 गिवन है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा सर 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से ओमेगा आ गया सर 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा था। मैंने आपसे पूछा बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट के अबाउट बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा इस सॉलिड स्फीयर का। अब आप बताइए कि सर ये सॉलिड स्फीयर जो है ना ये सब कुछ कर रहा है। सब कुछ का मतलब, सब कुछ का मतलब ये कि ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है आगे की तरफ और ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा एल अबाउट रोटेशनल प्लस एल अबाउट ए इज इक्वल टू एल ऑफ रोटेशनल प्लस एल ऑफ ट्रांसलेशनल। रोटेशनल की बात करूं तो इसका मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आएगा, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप जो थंब का आएगा वो किधर की तरफ आएगा, बिल्कुल इनवर्ट की तरफ, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। आप देख पा रहे हैं ओमेगा का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट की तरफ होगा, क्रॉस होगा। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इनवर्ट की तरफ क्रॉस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होगा इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा एम वी आर होगा, है ना। एम वी आर परपेंडिकुलर, यही होता है फॉर्मूला एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी, सर आई निकालना पड़ेगा क्या सॉलिड स्फीयर के लिए, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्या होता है बेटा फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू मान लेते हैं 4 kg है, या 8 kg मान लेते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 8 kg, आर स्क्वायर की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 16/5। ये हो गया 16/5 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 16/5 ओमेगा कितना गिवन है 4, ये कितना हो जाएगा 64/5 किधर की तरफ क्रॉस। ये क्या डायरेक्शन है इसका क्रॉस, इसका डायरेक्शन क्या है क्रॉस है। 16/5 64/5 डायरेक्शन क्या है क्रॉस, मतलब इनवर्ट्स अंदर की तरफ। ट्रांसलेशनल की बात करें तो ट्रांसलेशनल का डायरेक्शन बोलो क्या आएगा सर एम वी आर परपेंडिकुलर। ये होगा आर, एम इंटू वी कितना हो जाएगा सर एम की वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 एम वी। और आर परपेंडिकुलर क्या, ये अगर ये आर है तो आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर। यही तो होगा आर परपेंडिकुलर। भाई ये इसका कंपोनेंट यही तो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही होगा, है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये किसके बराबर होगा कैपिटल आर के बराबर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ये हो जाएगा 1। अच्छा इसका डायरेक्शन की बात करें तो हो जाएगा आर क्रॉस पी होता है डायरेक्शन, आर क्रॉस पी। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो आर देखो आर, आप किधर रखो फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को रखो आर के डायरेक्शन में, इसको कर्ल करो वी के डायरेक्शन में। आर क्रॉस वी जो थंब का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। आर क्रॉस वी समझ में आ रहा है, ये रहा आर, देखिए ये आर है ना, ये आर है, ये आर है, ये वी है। तो आर क्रॉस वी, आर आर फिंगर को देखिए ध्यान से, आर क्रॉस वी जो थंब का डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है क्रॉस है, इसका भी क्या है क्रॉस है, तो इसका भी हो जाएगा क्रॉस। तो 64/5 प्लस 32 हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो गया। अगर ये डॉट आता तो यहाँ पे माइनस कर देते, तो आंसर कितना हो जाएगा 32 × 5 160, 160 कितना हो जाएगा 220, 224/5। नेट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर की तरफ इनवर्ट्स। क्लियर है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम की कहानी। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा करेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, साइन यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।